तो देखो यार, हमारे बॉलीवुड में कई सालों से अलग अलग तरह की मूवीज बनती आ रही हैं, जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, थ्रिलर है, कॉमेडी है, रोमांस है और भी न जाने क्या क्या। मगर उसी बीच एक ऐसी पिक्चर भी है जिसको देखने के बाद हमेशा हमारे माँ बाप को ऐसा लगता है कि बस अब हमारी औलाद हमको घर से बाहर निकालने वाली है। अरे हंसेंगे लोग। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली बागबान के बारे में, जिसमें बच्चन साहब के 4 बच्चे हैं और चारों के चारों अभिषेक की तरह बिल्कुल निठल्ले, नाकारा और नल्ले हैं। मालूम है। तो आज हम अच्छे से रोस्ट करने वाले बागबान के कुछ लॉजिकल सीन्स को। तो वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर द मोर। ये तो ठीक है, लेकिन इनके पिताश्री कहाँ हैं? महाराज दशरथ जी। वाह, मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। क्या देख रहे हो भाई? देखो, इस टाइम घर में पार्टी का माहौल है। हेमा जी की 4 बहुएं घर के नीचे हैं। एक नातनी है जो अभी थ्रेडिंग करवा के आई है। 8,000 रुपए में पार्लर वाली हेमा जी को पूरा तैयार करके गई है, मगर एक जो धागा बंध नहीं पा रहा, ये तो भाई साहब हमारे बच्चन साहब ही बांधेंगे। यकीन मानी, मैं भी यही चाह रहा था। और खुश तो देख लो कैसे हो रहे हैं। मुस्कान की चमकान देख रहे हो लौंडे, क्या खिल के आई है इस बार। अरे बच्चन साहब, जिसके घर में फंक्शन होता है उस आदमी को सुबह से शाम तक मरने तक की फुर्सत ना होवे। बेचारे एक आदमी का आधा दिन तो यही सोचने में निकल जाता है कि रिफाइंड के कनस्तर, आलू के कट्टा ऊपर छत पर रखवाऊंगे बाहर पॉली में। अरे यार, ये तो मुसीबत में डाल दिया। तो भैया, जो लोग हंसते बहुत है जिंदगी भर, एक पल के लिए कभी वो भी रोते हैं। और जिस उम्र में आप नैन मटक का कर रहे हो ना बच्चन साहब, तो मैं आपको बता दूं, रोमांस तो बहुत दूर की बात है। इस उम्र में हर घर के अंदर सुबह शाम सिर्फ कलेश ही होते हैं। वाह, थोड़ा मजा भी आना चाहिए। बहुत अच्छा जवाब आपका। ललिता बाई, ये मम्मी का सामान पायल के रूम में रख दो। अच्छा, नो वे मॉम, मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं कर सकती। पायल दादी है। अब दादी है तो क्या हुआ? शाबाश, बस इतना ही मॉडर्न तो बनना हम लोगों को कि हमारे भारत की इमोशनल जनता को लगे कि बेचारी दादी के साथ कितना ज्यादा गलत हो रहा है। कोई बेचारी बुजुर्ग महिला अपना सारा घर बाहर छोड़ के तुम्हारे यहाँ रहने आई है, तो कोई इनको चाय, कॉफी, बीड़ी, गुटखा, ठंडा गरम पूछने की जगह सीधा मुंह पर मना कर दो। ज्यादा ओवर फ्रेंडली होने की यहाँ जरूरत ना है। कि मॉम, इनको मैं अपने कमरे में नहीं रखने वाली बिल्कुल भी। जो मेरा 11th वाला नया बॉयफ्रेंड बनाए धीरू, मैं उसके साथ रात में वीडियो कॉल कैसे कर पाऊंगी फिर? उसकी फिक्र मत करो, मैं बंदोबस्त करेगा। मगर भाई साहब देख लेना, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, कर्मा इज अ बिच। कमरे में घुसने से हेमा जी को मना किया था, अदा दिखाकर पूरी पिक्चर में इतरा रही है। अब आकर देख ले बेटा, आज मेंबर ऑफ लोकसभा बनकर बैठी है हमारी हेमा जी, और हमारी लाडो तो इस टाइम किसी पिक्चर के साइड रोल तक में नजर नहीं आ रही है। अच्छे से याद है। तो फिर आग लगी बस्ती में, बेबी आर यू फाइन? सुना, देखा, समझा। ओके, हियर आई कम। पापा जी। हाँ बेटे। पापा जी, यहाँ संजू बैठते हैं, आप वहाँ बैठिए ना। अब यार क्या नाटक है, यहाँ संजू बैठते हैं। संजू क्या कहीं का प्रधानमंत्री है? भाऊ बड़े बेटे की लड़की हिमा जी से उल्टा बोल रही है। यहाँ बीच वाले की भाऊ बच्चन साहब को कुर्सी से उठा रही है। क्या चल क्या रहा है ये? शर्म नहीं आती तुम्हें? कल को अगर बच्चन साहब सुबह सुबह हल्के होने जाएंगे तब भी यही बोलोगी क्या कि पापा जी इस वाली कमोड पर मत बैठिए, यहाँ संजू बैठते हैं। आप बुजुर्ग है, नीचे सरकारी वाली में चली जाइए, थोड़ी बास भी ज्यादा मारते हो आप, मुझे मालूम है। भैया, इतने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तो लोग देखे ही नहीं है मैंने आज तक। जो साला मुंह में आए वो अपने बाप दादाओं से बक दिया। अबे बच्चन साहब के साथ रोल क्या मिल गया पूरी पिक्चर में, ज्यादा उनको अपनी अदा दिखाएगी। ज्यादा होशियार बन रही है तो आ जाइए कभी केबीसी खेलने। जमाने को पता है लाडो, तू फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में ही सबसे पहले बाहर हो जाएगी। कमाल कर दिया आपने। वेल प्लेड प्रशांत। अरे बेटे। हाँ डैड। ये मेरा चश्मा वहां गिर के टूट गया, इसे तुम ठीक करवा दोगे? तुम्हारी माँ की चिट्ठी आई, उसे पढ़ना है मुझे। डैड, इस महीने तो पॉसिबल नहीं होगा। वो क्या ना, महीने का आखिर है तो हाथ भी कुछ टाइट है। होप यू अंडरस्टैंड डैड। बट डैड, अगले महीने पक्का, प्रॉमिस। ओके? अबे इस पूरी पिक्चर में एक एक आदमी हर दूसरे सीन में सूट बूट पहन के घूम रहा है, मगर चश्मा सही कराने के पैसे नहीं है। घर की हर एक बहू पे कम से कम 15 नाइटियां हैं रात में सोने के लिए, मगर चश्मा सही कराने के पैसा नहीं है। अबे मेरे भाई, 150 में डल जाएगा नया लेंस भोला लाल लेना वाले के यहाँ से। लेंस कार्ड से सही न करवा रहे, जो इतनी आत्मा निकली जा रही है। चलिए अब कुछ खा लीजिए। ओके, ठहरो। अबे किन नल्लों के बीच में फंस गए बच्चन साहब, कैसी फकीर औलाद पैदा करी है आपने, समझ में नहीं आ रहा है। अब ये पागल जी नहीं पाएगा।
भाई साहब ये बॉलीवुड वाले मूवीज के अंदर इमोशन डालने के लिए कुछ भी करते हैं। बच्चन साहब खुद सूट बूट पहनकर ऋतिक लग रहे हैं, मगर फ्रिज में सोच पानी की बोतल तक नहीं है। अबे भाई झूठे के लिए कम से कम एक बर्फ का ढोंगा ही रख देते। फ्रिज भी सोच रहा है एकदम नंगा ही छोड़ दिया बिल्कुल। और ये सारे नाटक सिर्फ मूवीज में ही हो रहे हैं कि बच्चन साहब को खाने को नहीं मिला, देखो बेचारे कितने इमोशनल हो गए हैं। भाई मेरी भारत की भोली जनता, बात को समझो, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। भाई देखो हमारे गाँव में आ जाता है 5 बजे सोडा, क्योंकि 7 बजे शुरू हो जाती है महफिल में शराब। और जो भाऊ चखना लाने में करती है लेट, तो ससुर उठाकर धोती अपनी लट उड़ाता है एक एक में, वो भी बिना रुके बेहिसाब। ये भी खूब कही। एक काम करते हैं, लोन के बारे में आपको समझाता हूं मैं। अरे आप तो हमारे पीछे पड़ गए हैं भाई साहब। हमने आपसे कहा कि हमें गाड़ी नहीं खरीदनी। आई कांट अफोर्ड इट। इसमें हमारी खरीदने की हैसियत नहीं है। हमारी हैसियत नहीं तो इतनी शानदार गाड़ी में बैठने की जरूरत कैसे की? चलिए यहाँ से। अरे ये क्या? अबे भाई मुझे कोई ये बता दो कि ये कौन से MBA स्कूल में सिखाया जा रहा है कि अगर कोई कस्टमर गाड़ी नहीं ले पा रहा है तो उसको मोरल सपोर्ट करने की जगह उस दूसरे को धक्के मार कर बाहर निकाल दो। इस पूरी पिक्चर की स्क्रिप्ट में बच्चन साहब की इतनी मट्टी खराब कर दी इन लोगों ने। भाऊ ससुरा कुर्सी से उठा दे रही है, बेटे के पास चश्मा सही कराने के पैसा नहीं है, दिन में सूट पहन के घूम रहे हैं, रात को बेचारे भूखे सो रहे हैं। अरे बच्चन साहब आप एंग्री यंग मैन हो, जो ज्यादा बोले लठ लेके बेसाब उड़ाई चले जाओ। ये दुनिया की किसी सरकार ने नहीं किया है। अरे क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप भाई साहब। बाबूजी आलोक। और तो और भैया मूवी का क्लाइमैक्स तो एकदम जोरदार ही है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, हमारे सलमान भैया एक आलोक भैया विदेश में रहते हैं, मगर जैसे ही उनके बाबूजी यानी बच्चन साहब पे हमला हुआ तुरंत ही एकदम ही पीछे से आ गए। कैन यू एक्सप्लेन? अबे भाई कोई वीजा, कोई पासपोर्ट, कोई गोमती की टिकट कुछ तो होगी। सॉरी बॉस। आलोक तुझे पता है तूने किसको मारा है? आलोक। और तो और विदेश से आते ही सीधे शोरूम के मालिक भी बन गए। ओ भाई मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। तो यार आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। फिर मैं मिलूंगा आपसे एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।